जो लोग वीपीएन को यूज करते हैं उनके लिए टेक वर्ल्ड से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। वीपीएन्स रिमूव कर दिए गए हैं गूगल के प्ले स्टोर से एंड एप्पल के ऐप स्टोर से। ये इंडिया के अंदर हुआ, कुछ वीपीएन्स को हटा दिया गया। इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा और क्या और भी वीपीएन्स को हटाया जा सकता है, एक्चुअली हटाया क्यों जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप लोग वीपीएन का यूज करते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। बात करते हैं वीपीएन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि वीपीएन बैन क्यों हुआ या फिर क्यों रिमूव किए गए हैं प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से। इंडिया के अंदर बता रहा हूँ मैं सिर्फ ये, ऐसा क्यों किया गया पहले इसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद में आपको लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से रिमूव किए गए हैं और क्या आगे भी ऐसे हो सकते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि रिमूव क्यों किए गए। तो आपको बता दूं कि 2022 के अंदर एक गवर्नमेंट एक रूल लेके आई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था सभी वीपीएन कंपनी से कि भाई हम एक नया रूल लेके आए जिसके अंदर आपको 5 साल तक अपने किसी भी यूजर के, मतलब सभी यूजर के, एक्चुअली अपने सभी यूजर के 5 साल तक के रिकॉर्ड रखने होंगे। रिकॉर्ड किस चीज़ के? उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका आईपी एड्रेस, ठीक है, और बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सब आपको रखनी होंगी, ताकि अगर हमें नीड हो, क्राइम वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर हमें कभी नीड हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट सभी नहीं लेगी, लेकिन अगर वो पूछेगी इनसे तो उनको बताना पड़ेगा। अब वहाँ पे इन वीपीएन कंपनीज का ये कहना था कि जी हमारी पॉलिसीज में होता ही नहीं है। वीपीएन लोग यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि उनकी आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, किसी को पता ना चले वो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेफ साइड रहने के लिए। हालांकि कुछ लोग गलत कामों के लिए भी यूज़ करते हैं, बट वीपीएन का यूज़ सेफ कामों के लिए किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट पर आपको देख ना सके, आपकी पायरेसी ना कर सके, है ना, आपको हैक ना कर सके और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपको उन सबसे बचना, तो वीपीएन एक अच्छा सोल्यूशन इसका होता है। बड़े बड़े कंपनीज वगैरह इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जब ये कह दिया तो उसके बाद में काफ़ी सारी वीपीएन कंपनी जो कि इंडिया छोड़ के चली गई थी, मतलब चली गई से मेरा मतलब यह कि उन्होंने अपने प्राइवेट सर्वर्स को इंडिया में डाउन कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। एक्सप्रेस वीपीएन, नोड वीपीएन, सर्फशार्क वीपीएन और प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस, ये कुछ वीपीएन कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में अपने फिजिकल जो इनके सर्वर थे उनको बंद कर दिया था और वर्चुअली सर्वर पे काम कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन काम तो इंडिया में अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअली सर्वर पे कर रहे हैं। वर्चुअल सर्वर क्या होता है? फिजिकल तो आपको पता ही है कि इंडिया में एक जगह सर्वर बना दिया कंपनी ने, लेकिन वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल ये होता है कि जैसे इंडिया में उनका सर्वर नहीं है, फिजिकल उन्होंने बंद कर दिया, तो वो क्या करेंगे, सिंगापुर जैसी कंट्रीज के अंदर जाके वहां पे एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर देंगे, जिससे कि इंडिया का जो है सर्वर यूज किया जा सके, लेकिन लोग जो सर्वर होगा वो वर्चुअल होगा, लेकिन इंडिया का यूज किया जा सकता है ना। वो ऐसे काम करेगा जैसे कि वो फिजिकल सर्वर है, बट वो फिजिकल होता नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने किया चीजों को। अब जिसके बाद में 2022 के बाद अब गवर्नमेंट ने कुछ टाइम दिया था इन कंपनीज को, जिसके बाद में अब ये बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट के अंदर, टेक्क्रंच की एक रिपोर्ट आई है कि गवर्नमेंट ने इन सबको, मतलब प्ले स्टोर को और एप्पल के ऐप स्टोर को, इनको बोल दिया था कि जी आपको इन वीपीएन्स को रिमूव करना है अपने प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से, जिसके बाद में इनको रिमूव कर दिया गया। अब मैं आपको नाम बताने वाला हूँ एक्चुअली कि कौन कौन से वीपीएन्स हैं जिनको रिमूव किया गया है ना। मैं आपको चलिए नाम बताता हूँ। और ये अभी ये भी बताया जा रहा है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हीं तक ही सीमित है, यानी कि ये चीज़ें आगे भी बढ़ सकती हैं और भी वीपीएन से जिनको बैन किया जा सकता है। तो देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से वीपीएन जो हटाए गए हैं। एक तो टच वीपीएन है, दूसरा है एक्स वीपीएन, तीसरा हाइड.मी और चौथा वीपीएन है प्राइवेडो वीपीएन। ये 4 वीपीएन है, 1 2 3 4, हाँ 4 वीपीएन है जिनको अभी के टाइम पे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया एप्पल के ऐप स्टोर से और गूगल के प्ले स्टोर से। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि ये फर्स्ट लॉट हो सकता है। कहने का मतलब ये कि अभी इनको हटाया गया सिर्फ, लेकिन आने वाले टाइम में बाकी वीपीएन्स को भी हटाया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि चाहे वो इंडिया में फिजिकल सर्वर के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो काम कर रहे हो वर्चुअल सर्वर के साथ में, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो शायद अगर कोई लिस्ट आई तो उसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस रूल के साथ में कोई भी वीपीएन कंपनी चलने वाली, क्योंकि देखिए मैं गलती उनकी भी नहीं मानता, क्योंकि उनका काम करने का तरीका ही ये है। जैसे व्हाट्सएप से ही बोला गया था कि आपको बताना पड़ेगा कि मैसेज पहली बार किसने सेंड किया, जो मैसेज ज़्यादा बार फॉरवर्ड किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग। लेकिन व्हाट्सएप का कहना था कि हमारे मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, तो हमको भी नहीं पता कि वो सेंड किसने किया या फिर कहाँ किया और क्या ही लिखा उनमें। वैसा ही कुछ इन कंपनीज के साथ है, क्योंकि इनका काम ही यही है, वो प्राइवेसी देना, सिक्योरिटी देना। अब वही चीज़ अगर ये नहीं देंगे तो कौन इन पे ट्रस्ट करेगा, कौन की सर्विसेज को यूज़ करेगा। इनका भी कहना एक तरीके से सही है और गवर्नमेंट भी अपने तरीके से सही कह रही है कि हाँ हम चीज़ों का पता लगा पाएंगे, कहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं, कहाँ पे फ्रॉड और स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा आजकल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें दोनों तरफ से सही है, बट अब है ना कि
कंपनीज नहीं करेंगी ऐसा लोगों के साथ में। तो अब बस ये देखने वाली बात है कि जो बाकी के वीपीएन कंपनीज है क्या उनका नाम भी आता है लिस्ट के अंदर और क्या उनको भी रिमूव किया जाता है इंडिया के ऐप स्टोर से और गूगल के प्ले स्टोर से। आपका इस बारे में क्या कहना, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आप वीपीएन यूज़ करते हैं और कौन सा वीपीएन यूज़ करते हैं उसका नाम मेंशन कर देना बस कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कितने लोग हैं जो वीपीएन यूज़ करते हैं और कौन कौन सा वीपीएन यूज़ करते हैं। और अगर आप भाई एक पेड यूज़र हैं, क्योंकि वीपीएन पेड भी मिलते हैं, तो अगर आप पेड यूज़र हैं तो डेफिनेटली लिख के बताना कि भाई हम पेड यूज़र भी हैं, क्योंकि पेड यूज़र वही होंगे जो कि एक्सट्रीम यूज़ करते होंगे वीपीएन। कुछ लोग सिर्फ ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वीपीएन यूज़ करते हैं जो कि इंडिया में बैन है, लेकिन कुछ लोग अपने काम के रिगार्डिंग भी यूज़ करते हैं, तो उनको फिर पेड वीपीएन लगता भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा वीपीएन यूज़ करते हो। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना ही अपडेट है। आपको जो भी अपडेट चाहिए इससे रिलेटेड या टेक से रिलेटेड हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाते हैं, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब याद से कर लो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।